तारीख है 7 सितंबर 2023। समय हो गया है 12:11 AM। ये है चेन लव वीडियो। आज इसमें चैन लव वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आप बड़े हैरान हो जाओगे सुन के। हॉरिबल है। और कुछ ऐसी जानकारी भी है जो शायद आप अपनी ज़िंदगी में करना पसंद न करो। ठीक है। आरुषि मर्डर केस सुना आपने? इंडिया में दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर आरुषि मर्डर केस क्या है? और आरुषि मर्डर केस की क्लोज़र रिपोर्ट आनी है। मैं आज इस वीडियो में आरुषि मर्डर केस की क्लोज़र रिपोर्ट भी दे रहा हूँ। क्लोज़र रिपोर्ट का मतलब होता है फाइनल रीज़न बताना किसी भी क्राइम के पीछे की वजह क्या है, मतलब शुरू कैसे हुआ। कुछ ऐसी बात बता देना कि हाँ आप इस जगह पे आके ये सेक्शन तो क्लोज़र रिपोर्ट दे देगा, ये अब क्लोज़र रिपोर्ट लग सकती है कि ये बताया जा सके। मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ, और कुछ ऐसी जानकारी देता हूँ। आरुषि मर्डर केस के पीछे एक ऐसा कारण छुपा हुआ है जिसके पीछे CBI भी कभी नहीं पहुँच पाई, ना IB वाले, और ना ही क्या कहते हैं और दूसरी कोई एजेंसी CIA। यहाँ तक कि CIA तक ने भी कहा था कि आप चाहें तो हम आरुषि मर्डर केस सुलझा सकते हैं। कुछ नहीं हुआ। मैं आज आपको आरुषि मर्डर केस के पीछे का वो कारण बताता हूँ जिसकी वजह से आरुषि की हत्या हुई। ये तो मैंने बता दिया आपको, ट्विटर आपने पढ़ भी लिया। आरुषि को किस तरीके से कहाँ ले जाया गया, किस प्रकार उसकी पहले फेक वीडियो बनाई गई मरने की, और फिर उसके बाद जो है उसको बड़ा किया गया, फिर उसकी हाइट हेल्थ बढ़ाई गई, और बाद में जो है एक ताज पैलेस के अंदर, ताज पैलेस में खली जो कि WWE रेसलर, उसके साथ लड़वाया गया और उसको बड़ी बेरहमी से मारा गया, और बाद में उसको कैनिबलाइज कर दिया गया। मैंने ही उसकी आरुषि की आपको जो है क्या कहते हैं फ़ोटोग्राफ दिखाई कि ये है आरुषि, जबकि आरुषि की हत्या न्यूज़ के हिसाब से उस समय हुई थी जब उसकी उम्र जो है अंडर एज बताई जाती है, मतलब 18 से कम की थी। वो फेक वीडियो थी, वो सिर्फ एक न्यूज़ चलाई गई न्यूज़ में। ठीक है। और ये एक ऐसा मामला है, और आरुषि मर्डर केस में इन्वॉल्व जो लोग थे कि मतलब बहुत से लोगों ने बाद में उसको बहुत बेरहमी से उसकी हत्या हुई, फिर उसका रेप भी हुआ, और एक ऐसी वीडियो भी बनाई गई जो उसे बहुत अपर सेगमेंट में देखी जा सकती है। बहुत महंगी वीडियो है कि किस प्रकार आरुषि की हत्या हुई, पर क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या था। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो पूरे विश्व में आपको कोई नहीं बताएगा, और क्योंकि मैं ICJ भी हूँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज भी हूँ, मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल जज भी हूँ। ठीक है। मेरा कॉलर नंबर 645 है, आप पता कर सकते हैं। और एक ऐसा वाक़या बताता हूँ आपको कि जो कि हर देश में होता है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को जो है क्या कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार, बहुत पैसे वाला समझते हैं। इनकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी चलती है। आरुषि की हत्या के पीछे का जो कारण है मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। ऐसा भी होता है? जी हाँ सर, ये एक ऐसा कारण था। भले आप इसके वजह से आप कहो कि भी आरुषि की हत्या होना जायज़ था, कोई भी कारण है, पर हत्या तो हत्या है, पर हुई तो हुई, क्या करेंगे उसमें, कुछ नहीं कर सकते। पर ये एक ऐसा अनरिटन लीगल प्रोसीजर है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, it is totally a unwritten legal procedure to murder someone who is already a criminal in society. Means Arushi was a criminal inside a society since her childhood age, and the government and other agencies used a legal way to kill her very brutally. And so many politicians, bureaucrats, celebrities
were involved in that act. Even the Khali, maybe even the Khali was not aware, and other persons were not aware why they are killing Arushi. Now I'm telling you that she was pushed, or she was brought up in a particular kind of ritual system where she can be easily murdered by these all persons brutally in front of camera. मतलब कहने का ये कि अरुषि बचपन से ही एक ऐसी क्रिमिनल थी, मे बी 10 साल की उम्र से या 8 साल की उम्र से या 12 साल की उम्र से, उसके इस क्राइम को उसके घर परिवार वाले सपोर्ट कर रहे थे. हर क्राइम वॉज सपोर्टेड बाय हर पेरेंट्स and they were using their links. And what was that crime? अरुषि तलवार ऐसा कौन सा अपराध कर रही थी जिसकी वजह से उसको कानूनी तौर पे मारने का एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल किया गया जो लिखित में नहीं है पर किया गया. और होता है, आज भी होता है ये, और इसको जायज़ ठहराया जाता है. आप लाख कोशिश कर लो, कर देंगे. क्या ऐसा कौन सा कारण था? क्या आपको मालूम है? इस हरकत की वजह से जजेस, पुलिस पर्सनालिटीज, पुलिस ऑफिसर्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, सेलिब्रिटीज, डिसीजन मेकर्स and those who were in media was presenting themselves by their words. मतलब ऐसा क्या हुआ कि उसको मारने के लिए जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज तक, यहाँ तक कि इंटरनेशनली किंग सलमान तक ने विजिट किया शायद अरुषि को मारने के लिए. शी वॉज रेप्ड कंटिन्यूसली फॉर 8 months, मे बी फॉर 2 years, 3 years. Why it was? But yes, मैं एक वाक्य बताता हूँ आपको, आप समझ जाओगे मैं किस तरफ लेके जा रहा हूँ इस मामले में. मैं पूरे भारत में बड़े से बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी से कहूँगा, क्या आप में से कोई बता सकते हो कि अरुषि की हत्या क्यों की गई? अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे मर्डर केस भारत के अंदर और पूरे विश्व में भी होंगे तो अपने आप समझ जाओगे. ऐसे नहीं मारते ये लोग. क्या वजह थी कि पाकिस्तान से जो है क्या कहते हैं बहुत से सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस तक उठ के आए अरुषि मर्डर केस में. मेरी रिपोर्ट है भाई साहब, पिप्पा न्यूज़ रिपोर्ट है. ये है पिप्पा. क्यों पिप्पे में फेंक दिया गया? पाकिस्तान ईरान पॉलिटिकल अलायंस के लोगों ने आ करके बहुत ब्रूटली, क्योंकि अरुषि ईरानियन थी, बहुत ब्रूटली मार दिया उनको, बहुत ब्रूटली. निठारी के एक फ्लैट में उसको रखा गया, जवान किया गया, उससे बच्चे पैदा करवाए गए, उसके बच्चों को उसकी आंख के आगे मार के काट के खाया गया. ये अरुषि का किस्सा है. मैं इंटरपोल ऑफिसर 946 आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं है, पर ये रियलिटी है, इसलिए कभी गलती मत कर देना भाई साहब. भारत में बहुत से ईरान से आए हुए लोगों के Sath ऐसा हुआ, ईरान और पाकिस्तान के साथ से आए हुए लोग, ये अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं. भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी पिप्पा होता है. आपका जो है क्या कहते हैं अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सब जगह होता है. जेसिका लाल मर्डर केस, निर्भया, के मर्डर के पीछे भी यही कारण था. एक ही जैसा कारण, और मारने के लिए कानूनी प्रोसीजर इस्तेमाल किया गया और जांच को घुमा दिया गया. मीडिया का इस्तेमाल हुआ पूरी तरह से, एकदम सीधे तौर पे. आप सऊदी अरेबिया कभी जाओगे तो वहाँ तो चॉप स्क्वायर पे फेंक देते हैं सीधा.
चाहे आप लाख कोशिश कर लो। पढ़े लिखे हम भी हैं। अरुषि की एक ऐसी बात है जो मैं आपको बताता हूँ, तारीख वारीख तो खैर क्या बताऊँगा, आप चाहे यूपी पुलिस से पता करना जहाँ वो रहती है। अरुषि जहाँ रहती थी ना बचपन में, जब उसकी उम्र 10 साल की थी, जी हाँ, उसके पास एक पेट एनिमल था, कुत्ता। और अरुषि का बाप राजेश और नुपुर तलवार, उसके माँ बाप, अपनी बेटी को बड़ा तीस मार का समझते थे। अरुषि क्या करती थी, कुत्ता घुमाने लेके जाती थी और कॉलोनी में कहीं भी अगवा देती थी। कई बार मना किया जाता था उसे, पर वो इतनी बदतमीज हो चुकी थी, वो सुनती नहीं। एक सभ्य समाज में रहने के नियम को ना फॉलो किया जाने का कारण था अरुषि मर्डर केस। ब्रूटली she was that time pushed in a very secret ritual। पिप्पे में फेंक दिया गया उसको, और उसको सेलिब्रिटी बनाने के नाम पे निकाला गया, और ऐसा सेलिब्रिटी बनाया जो कभी कैमरे पे नहीं आता। खुद खली को यह बात नहीं पता होगी कि अरुषि की हत्या डिजाइन करने के पीछे का कारण किसी दूसरे के घर के आगे अपने कुत्ते को ले जाके हगवाना था भाई साहब। द रीजन बिहाइंड द मर्डर ऑफ अरुषि वॉज, एंड दैट इज अरुषि वॉज वेरी मच हैबिचुअल in taking her pet dog in front of other neighbors, other colony members gate for shit. And so many times Rajesh Talwar and Nupur Talwar was parents who used their links to pressurize the resident of colony who was opposing it, who was shouting, "It is not a social act." ऐसे लोग बहुत भरे हुए हैं। ये था अरुषि के पिप्पे का कारण, पर अभी भी ये कारण नहीं है। मैं आपको लीगल एक ऐसी बात बताऊंगा जो पूरे विश्व के वकील और पुलिस समझ जाएंगे ट्रेनिंग किसकी अच्छी है। ठीक है, महरौली थाने का कुछ लोग कहते, अरे यार तो क्या हो गया, और कुत्ते ने तो रोड पे हगा है, उससे क्या होता है, वो तो साफ हो जाएगा। आपको पता नहीं है इसके बाद होता क्या है। आई एम गिविंग यू अ बोथ in Hindi and in English. This is a Chen Lao video. You know what happened that day? A person who opposed Arushi when she was the age of 14, he snapped that shit, and he was an eyewitness. He snapped Arushi's dog's shit, and Arushi, while she was with her pet dog, and she was taking out her pet dog to shit inside the colony. Ab now what is the reason in a legal procedure in entire world? Every lawyer must have to listen this. What happened? That person filed a case, and because of his case, a very big blunder was happened. The photograph of a shit was placed in front of judge on a table. Means now the shit is on the table of judge.
that Arushi's dog shit is now table on the table of judge. This is the crime. And those photographs were placed on so many senior officials table, even in press release also. Now the media is printing Arushi's dog's shit. Now shit is everywhere. Even as the judge pronounced the crime done by the Arushi, the shit word was in his mouth. The entire system got very angry. This was the reason. The reason was not this. She was taking her pet inside the colony, outside her house for shit. But the reason behind for igniting that procedure, which is legal but not written, and was it the photograph of Arushi's dog's shit was on a no criminal court judge table, and now the judge was watching the shit. This is the crime. It is never a legal thing. None government official will ready to write down a word on a paper, and that is a shit. Only a one word is a ban in entire world, in government and in legal procedure, and in every official department, and that word is only shit. Related to shit, poop, stool. Stool was changed by the doctors, but yes, we don't like to write it down on a paper. No one wants to show a shit on his paper. They can write it. I'm giving you only one word right now. Maybe the other word will come out, but this is the reality. None vakil will go to fight a case. They will use the way they go and directly start punish them without any order. And it is directly a paper. Slaughterism. They will slaughter his entire family. मतलब हिंदी में, अरुषि अपने घर से बाहर अपने कुत्ते को लेके गई लेटरिंग करवाने. अब देखो इस वीडियो के अंदर शिट है, मैं शिट बोल रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता. हमारे सीजे मैं इसलिए गुस्से हूँ, मैंने मार दो. अगर मुझे ही बोलना पड़ेगा तब मैं बख्शूंगा नहीं इसे. मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ. अब अरुषि अपने कुत्ते को लेकर के घर से बाहर गई, उसने उससे टट्टी करवा दी, कुत्ते ने टट्टी कर दी. पिप्पे के अंदर एक बात आती है, हिंदी का वर्ड है, लिख लेना है. पिप्पा सेंटेंस है, यहाँ से शुरू होता है. राबी पीज़दा जी देखिएगा जरूर. थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी इन पिप्पा एंड माई नंबर इज़ 79. मुझे पिप्पे में बुलाने का मतलब इनवाइट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सर झुका के आपका अभिवादन करेंगे. मौका मिला तो एक बार तो पैर जरूर छुएंगे आपके, कि आपने मुझे बेल्ट नंबर 79 दिलवाया. और मेरी किस्मत है कि मुझे राबी पीज़दा जो ट्विटर पे हैं, कि राबी पीज़दा जी आपकी वजह से जो है मुझे 79 नंबर बेल्ट नंबर मिला पिप्पे में. और मैं बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड का ऑफिसर भी हूँ पिप्पे के अंदर. तो अरुषि अपने कुत्ते को गली में लेके गई टट्टी करवाने. रोज़ लेके जाती थी. एक आदमी ने क्या करा, उसके कुत्ते को टट्टी करते हुए फ़ोटो खींच ली, उसकी टट्टी की, कुत्ते की, अरुषि की भी खींच ली. अब वो फ़ोटो देखो, कारण बताता हूँ. कुत्ते से हगवाना जो है मतलब पूरे सिस्टम को गुस्से में लाने का कारण नहीं था. सिस्टम गुस्से में क्यों आया? क्योंकि उस फोटो में कुत्ते की टट्टी थी, और वो कंप्लेंट लेके पहुंच गया जज के पास. जज ने उनको तो कुछ नहीं कहा, एक तो कंप्लेनेंट है, मजबूरी है उसकी. क्या हुआ है, कह रहा है सर मेरे घर के वहाँ एक औरत रहती है, रोज़ आकर के मेरे घर के वहाँ जो कुत्ते से टट्टी करवा देती है. ये देखो जी, ये फोटोग्राफ है, ये देखो करवा रही है.
अब वो टेबल, उस कुत्ते की टट्टी की फोटोग्राफ या उस कुत्ते की टट्टी जज की टेबल पे पहुंच गई। जहाँ जहाँ वो गई वहाँ वहाँ ऑफिसरों का पारा 7वें आसमान पे। सरकारी कागज़ों पे एक ऐसा शब्द है जो कभी नहीं लिखा जाता, वो है टट्टी। कभी मत लिख देना, तो मरोगे। अगर कोई सरकारी बंदा नहीं है वो लिख दे तो अलग बात है, उसे छोड़ देंगे, कंप्लेनेंट होना चाहिए। पर अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी के अंदर ही बैठ के लिख देगा तो बेटा नौकरी चली जाएगी, मार देंगे आपको, मौका नहीं ले देखेंगे। टट्टी मत लिख देना कभी, कागज़ फाड़ के फेंक दे। अपने सीनियर को मत दिखा दियो कागज़ पे लिख के टट्टी लिख दिया तूने, चाहे तो पुलिस वाला हो, वकील हो, रीडर हो, स्टेनो हो, पीएस हो, पीएसओ हो, कोई हो, भूल से मत लिख दियो। अगर उसकी टेबल पे टट्टी लिखा हुआ कागज़ पहुंच गया तो कागज़ पे टट्टी ही तो है यार, तो पागल है क्या। बस जब अरूसी के कुत्ते के द्वारा टट्टी किए जाने पे या लैटरिंग किए जाने पे वो फोटोग्राफ यूपी में एक अदालत में जज की टेबल पे गए तो जज का पारा 7वें आसमान पे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनका पारा 7वें आसमान पे। अब कंप्लेंट तो लिखी नहीं जाएगी, कहेंगे कॉपी बंद कर सारी, कंप्लेंट आ चुकी है, कंप्लेंट का नंबर नहीं होगा, ठीक है, और लिखना पड़ जाएगा जी कंप्लेंट में है क्या, क्या लिखोगे, सरकारी कागज़ पे टट्टी लिखेगा। यार किसने किया ये काम। इसलिए जूदा एजेंसी में और जो जूदा लोग होते हैं ना, जो कहीं भी हगते चले आते हैं, अगर ये पकड़ में आ जाए तो मार ही देते हैं भाई। अगर ये कंप्लेंट चली गई ना सरकारी डिपार्टमेंट में, रेप की भी चली जाए तो लिख देंगे, पर एक ऐसा शब्द है जो कभी नहीं लिखते हुए टट्टी। अखबारों में छपा अरूसी के उस कंप्लेंट, जब प्रेस रिलीज गई तो प्रिंटिंग प्रेस में भी टट्टी छप रही है। हाँ है ना। अब ऐसे में जो है क्या कहते हैं, पूरे सिस्टम का पारा 7वें आसमान पे। और उन्होंने फिर अरूसी से निपटने के लिए जो लिखा हुआ नहीं है वो जायज़ तक तरीका अपना दिया कि इसको काट के फेंक दो, इस लड़की को, पूरा घर परिवार मार दो इसका। ये सुनते नहीं है। उसने कहा सर, बल्कि मुझे डराने धमकाने के लिए यूपी पुलिस के बड़े से बड़े अफसर का इस्तेमाल किया गया है कि हम तो कराएंगे रोड पे टट्टी, बिल्कुल कराएंगे। अब मैंने आपको ये वाक्य क्यों बताया, हमारी ही कॉलोनी में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ बेटा। पिप्पे में जाओगे तुम सब, ये सब पाकिस्तान और ईरान के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पे एक बगल में मैदानगढ़ी एक्सटेंशन है, इसके सेक्रेटरी देवेंद्र जी की वाइफ रोज़ रात को 12 बजे के बाद घूमती है। अभी भी घूम रही हो तो मुझे पता नहीं है, यहीं के सुन भी रही हो तो कोई बात नहीं। वो अपने कुत्ते को लेके आएगी और अगवा के जाएगी, और अगर उसको बोलो तो कहेगी रोड पे हग रहा है, तुझे क्या दिक्कत है। अब आपको तो धमकी दे रहा, धमकी, अरे मैडम जी इसके अलावा तो कुछ दे ही नहीं रहा, मैं तो चौड़े में कर रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ तुझे, पिप्पे में चली जाएगी तू जानती नहीं है ये खेल क्या है। बस कल बेचारी के साथ क्या हो गया, एक समाज सेवक ने क्या करा, उसकी फ़ोटो खींच के ना ज़्यादा छोटे आदमी को नहीं भेजी, किंग सलमान को भेज दिया, सऊदी गैजेट में छपवा दी कि ले बे, ये औरत जो है रोज़ रात को आके कुत्ते की टट्टी करवाती है इस जगह पे। मैं हूँ आई विटनेस वो आदमी, मैंने भेजी तेरी कंप्लेंट। एमसीडी, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इंडियन पीएमओ में सब जगह मैंने ना तेरे द्वारा कुत्ते के द्वारा कराए जाने वाली टट्टी के कागज़ छपवा दिए। अब ये तेरी ऐसी माँ चोदेंगे ने सबके सब तेरे घर परिवार के। कितने भाई है बे देवेंद्र सिंह, तुम कितने भाई हो? 9 भाई हो, 11। अशोक कुमार है ना तू, तेरा भाई 70,000 करोड़ रुपए का आईपी का इनामी है। तेरी माँ चोद ने किंग सलमान खुद आएगा देखिए, और एक एक को काट के फेंक देगा। नहीं बख्शेंगे भाई, क्योंकि किंग सलमान की टेबल पे भी टट्टी जाएगी। सऊदी गैजेट में क्या आया है ट्वीट पे, मैंने यहाँ से उसके कुत्ते की अगवाई भी फ़ोटो खींच दी, भेज दी। अब देखो होगा क्या, ठीक है। मैंने जैसे ही पीएमओ में भेजी, प्रधानमंत्री कार्यालय में,
वो मारना शुरू करेंगे बंदे को, जिसने भी सपोर्ट किया उस औरत को, पूरा सिस्टम क्लीन कर देंगे अंदर से। कह रहे देख भाई कंप्लेंट तो आ गई है, लिखेंगे तो हम कुछ नहीं, क्या हुआ था। अब वो पता करके गए सुबह, यार अब उठा ले सबको। ठीक है, अब अगला नंबर ज्योति हांडा का हो सकता है, सुनील हांडा, अनवर खान, धर्मेंद्र हैं। अभी कुछ एक नए कुत्ते प्रेमी आए हैं यहाँ पे। बेटा तुम सब मरोगे, मैं बता रहा हूँ तुम। ये गैंग है कुत्ते पालने वालों का। तुम सभ्य समाज में और ऐसी कॉलोनियों में रहने लायक नहीं हो। तो मैं अभी अपने पास पड़ोस से बात कर रहा था, बैठ के, तो वैसी बात छुड़ी। मैं कल रात को आपके घर के आगे जो है लेटरिन करा दी थी कुत्ते की। कह रही मैं सोच रही, मैंने सुबह उठ के साफ़ किया। ये महिलाएं हैं, मैंने उनको बोला तो थोड़ा अचंभे में हुई। मैंने स्टाइल में बात करी थोड़ा सा। मैंने कहा हमारे घर के बगल में रेनू है, एक तो ये अनपढ़ गंवार है। वो चौंक गई कि क्या बोल रहे हैं सामने सामने मुँह पे। एक हमारे सामने वो दो महिलाएं वो खड़ी थी। मैंने कहा एक आप दोनों अनपढ़ गंवार हो हैं। मैं को सुनते रहे ना मेरी बात पूरी। मैं एक आपके सामने पड़ोस में जो है ये अनपढ़ गंवार है, और एक जो मेरे घर में मेरी बीवी ये अनपढ़ गंवार है। अब आप पूछो अनपढ़ गंवार कैसे? क्योंकि हम वो लोग हैं, ये वो महिलाएं हैं जो गली में सुबह उठ के पानी डाल करके झाड़ू लगा के सफ़ा रखती है रोड को। नहीं तो मैंने कहा ये अनपढ़ गंवार ही तो हैं ये। मेरी पड़ोसन बहुत बड़ी अनपढ़ गंवार है, सुबह 5 बजे उठ के पानी डाल के झाड़ू लगा के एकदम सफ़ा रखती है। नंगे पैर घूम लेगा भाई तू रात को, नंगे पैर घूम लेगा बिना जूते। मैं घूमता हूँ। पर ऐसे में पढ़े लिखे कौन है? ज्योति हांडा, रोसेफाइन, काल को जगा दिया तुमने। ठीक है। अनवर खान जर्मन शेपर्ड पाला हुआ है ना। धर्मेंद्र ग्रेडियन पाला हुआ, ग्रेडियन, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया है कि अरुषि मर्डर केस नहीं था भाई साहब, ये पिप्पा हुआ क्यों। और ये सब पाकिस्तान और बारादारी और ईरान के रहने वाले हैं। सिर्फ झगड़े का कारण ढूंढेंगे। मैंने भी, मैं कहा ये लेना किंग सलमान को, मैंने कहा कंप्लेंट सुनते नहीं ना पुलिस वाले। एक बीट अफसर कह रहा इसको मैं बताता हूँ कंप्लेंट कैसे करता है कुत्ते की। मैं नौनिहाल, तू भी गया काम से, देख तो सही है क्या करेंगे तू तेरे साथ। लाख कोशिश कर ले बेटा, यूँ निकाल लेते हैं ये पिप्पे में यूँ। या तो तेरी ट्रांसफ़र करेंगे, या प्रमोशन करेंगे, नौकरी भेजेंगे, कहीं पर रेड पे जाएगा, कुछ भी वहीं से उठा लेंगे आगे। रात को ही किंग सलमान ने जैसे ही सऊदी गैजेट वालों का मैसेज आया ना भी ये क्या आ गया फ़ोटो पे, कंप्लेंट देखी तो क्या है, किंग सलमान ने कहा कि फटाफट बताइए कौन है ये, कौन लोग करवा रहे हैं। कह रहा मैं दुबई और सऊदी अरेबिया ऐसे ही नहीं चलाता, मैं अलाउड ही नहीं है। कह रहा सऊदी अरेबिया में चौप स्क्वायर पता है क्या है? ये जो शेर भालू बंदर पालते हैं ना और फिर हगवा देते हैं। अरे मारे से जानते हो मरियम नवाज शरीफ के साथ जो है इतना सब कुछ कैसे हुआ पाकिस्तान में? मरियम नवाज शरीफ मैरियट होटल के अंदर अपना कुत्ता लेके चली गई, बहुत पहले की बात है। करोड़ों रुपए के महंगे कारपेट पे मरियम नवाज शरीफ के कुत्ते ने लैटरिन कर दी। मरियम नवाज शरीफ का तो क्या हो गया, पैसे ले। बात पैसे की नहीं है, कितने पैसे वाली है तू। अरे अब उठा इसको, अपने कुत्ते की तू चुम्मी ले, तू जो मर्जी कर, ये नहीं चलेगा होटल में। कह रही होटल की कीमत बोल कर तुझे हम बताएंगे। और मरियम नवाज शरीफ की अब तक वो दुर्गति होती आ रही है, वो भी जिद पे अड़े में। वो तो मैं उतरा खेल में तो अब मैं वही ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, वो भी जिद पे अड़े हुए कह रहे तुझे मिलने नहीं देंगे। मैंने कहा मैं तुम्हारी ऐसी मार दूंगा, फिर फिर मैं तुम्हें कुत्ता बना के घुमाऊँगा, मुझे नहीं पता ये खेल। उसने शादी करी है मेरे से, या तुम शादी से रोकते हो उसे? उसने शादी करी है मेरे से, मैं तो नहीं करने दूंगा तुम्हें। यार रोक लेते अगर यही बात थी तो मुझे थोड़ी पता था ये केस। मैं तो नहीं कह रहा पैसे की मुझे मतलब नहीं है। अगर किंग सलमान या बाकी ने मरियम नवाज को हाथ लगाने की कोशिश करी तो देख ले भाई, फिर पूरा सऊदी काट के फेंक दूंगा। साफ बात है। मैंने इसीलिए
पाकिस्तान की अदालत में सीधे तौर पे जो है ना 7,000 की धमकी दे दी थी, हाइड्रोजन 7,000। और मुझे क्या पता, अब उसने मुझसे शादी कर ली। अब शादी कर ली तो ठीक है, वो क्या कहता है, मुलाकात होगी, आके रहेंगी। यही केस है रावी पीर ज़दा का भी। लाहौर DHA में बड़ी फेमस थी अपना कुत्ता ले जा कर के अगवाने के लिए, अपनी बिल्ली ले जाके। भाई साहब, जानवरों से प्यार करते हो ना तो दूसरे के घर पे अगवाओ मत। पर कंप्लेंट चलेगी कागज़ पे, और कागज़ पे लिख लिया गया, भूल से मत लिख देना अगर सरकारी नौकरी करते हो तो। टट्टिया शिट शब्द अपने क्या लिखा हुआ तूने, कंप्लेंट आई है, नहीं जी, ना 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 ना, आपको लिखना ही नहीं है ये शब्द। लिखा है तो कागज़ गायब कर दो, दोबारा बना दिया, चाहे कितने ही बात हो जाए, बोलो जी एक शब्द ऐसा आ गया था। और अपने सीनियर के आगे जो है ना ये शब्द बोलते भी नहीं, और अब मजबूरी है, क्या करें। अब जब मुंह में शिट हो ही गया है तो क्या करेंगे फिर। किसी तरह तो गुटखा खाओ या कुबेर खाओ या कुछ, आपको पता नहीं ना हम लोग कितने मंत्र में चलते हैं। हल्की सी भी चीज़ अगर गलत देख लें या ये चीज़ें दिख जाए ना, तबीयत ख़राब हो जाती है। आपको पता नहीं है, किंग सलमान खुद इंडिया आ चुका होगा अब तक, तो उठा कौन करे, शहर में रहने लायक नहीं है कि कुत्ता लेके घूमने निकल गए। यह है चैन लाओ वीडियो, बेटा तुम सब मरोगे जो तुम चौड़े हो रहे हो ना। नियम क्या है, कंप्लेंट तो लग गई है अब इसकी, देवेंद्र कुमार, इसकी बीवी और इसकी बेटी की। अब इसकी बेटी चाहे लाख कोशिश कर ले, ठीक है, वो कहेंगे एक एक को निकाल। अब वो कह रही हो मुझसे शादी करेगी, शादी वादी मैं नहीं जानता जी आपको, बात करता मैं जानते नहीं थोड़ी कि आज किस बात के लिए मैडम, क्यों मैडम। मुझे नहीं पता, अब आप समझो पिप्पा कॉल हो चुका है। मैं एक एक की अकल ठिकाने लगा दूँगा। मैं भी ICJ हूँ भाई साहब, मैंने उठा के किंग सलमान को भेज दी, पाकिस्तान PM में भेज दी, US प्रेसिडेंट बाइडन को भेज दी। बाइडन इंडिया आ रहा है, उसने 20 खड़ा कर दिया, GMR पे। वो कह रहा है G20 हो या ना हो, उठाए एक एक को। ऐसे ही न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन नहीं बना के बैठा मैं, कर एक एक को उठा। ICJ हूँ भाई साहब, पूछ लिया मैंने इतने बड़े बड़े प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से पूछ लिया मैंने। मोदी ने रिज़ाइन कर दिया रात को। ऐसे में भारत में दिल्ली पुलिस कमिश्नर रिज़ाइन करेगा, MCD का कमिश्नर रिज़ाइन कर देगा, मैं हूँ, और मेरी कुर्सी, वो मुझे कहेगा। अब मोदी रिज़ाइन करके कहेगा हितेश है प्राइम मिनिस्टर, कान खोल के सुन ले, समझा। अब हट जरा, मैं बताता हूँ इनको इनकी हिम्मत कैसे हो गई। कह रहा बहुत दुखी कर रखा है इन्होंने। MCD डॉग कैचर्स का काम यही है, अगर ये कुत्ते नहीं पकड़ते ना, कहेंगे तू आ जा, कुत्ते पकड़ और छोड़ के आ जंगल में। ये रियलिटी है, समझ रहे हो। इसीलिए न्यूज़ आई है बाइडन ने 20 खड़ा कर दिया GMR पर। किसी को फ़ोन कर ले, किसे ही बुला लेते, रईसी को बुला ले, किसे ही बुला ले, किसी देश का नागरिक हो तुम। ये कितने 9 भाई है ना, अशोक कुमार, देवेंद्र सिंह, 9 भाई हो तुम। एक यहाँ भी रह रहा है ना बगल में, पुष्पा के घर के बगल में हैं, सबको लेके जाएंगे। और कौन कौन कुत्ते पाल रहा है। अगर ज्योति हांडा मैंने तुझे देख लिया और अनवर खान तेरे कुत्ते को दोबारा यहाँ लैटिंग करते, मैं फ़ोटो खींचूँगा और भेज दूँगा, समझा। उसके बाद देख तेरे घर का क्या पिप्पा होता है। आप समझ गए पिप्पा क्यों होता है, पिप्पा क्या है और बाल्टा क्या है, यही है। बर्दाश्त नहीं करेंगे वो। तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवार जाहिल लोगों के साथ कैसे निपटना है वो मैं जानता। और बीट अफसर कह रहा सो कौन सी बड़ी बात है, वो तू जानता नहीं है ना, तुझे नौकरी पता ही क्या है। मैं ICJ हूँ, ICJ, और इंटरपोल सेक्रेटरी जनरल हूँ। तेरी औकात क्या मेरे आगे, तेरी औकात क्या मेरे आगे। मैंने ICJ में भेज दिया, इंटरनेशनल ICJ की जज की टेबल पर शिट है, वो खुद आएंगे। और पालना है कुत्ता, और पालना है। अमान में अल सलीम आ जाए, चाहे हक्कानी आ जाए, कोई नहीं बचा पाएगा इनको। वो ऐसे सिस्टम में फेंकेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बिकनी मॉडल्स हैं ना, सुपर मॉडल्स जो बनी फिरती हैं, सब वही हैं।
इनका जो प्ले बॉय में भेजी जाती हैं, पेंट हाउस में भेजी जाती हैं, या पोर्नोग्राफिक फिल्म में भेजी जाती हैं, भेजा सब वही है ये। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आराम से बैठा देख रहा हूँ कई दिन से। मैंने कहा मानेंगे नहीं लगता। तो भाई साहब आप ज़रा पता कर लेना, राष्ट्रपति भवन को भेज दिया, द्रौपदी मुर्मू ने रिज़ाइन कर दिया होगा। अब भारत का राष्ट्रपति मैं हूँ भाई साहब, प्रधानमंत्री नहीं हूँ। कह रहा कोई बात हो जाए इससे बात कर, इसको लेकर अब ये बैठेगा मत आ। कह रहा हटा सब कुछ, कह रहा ढूंढ गला एक एक को, अब काटेगा मोदी सबको। इसीलिए प्रधानमंत्री के पद पे आने के लिए आपको एक ऐसी विद्या आनी चाहिए जो सुनने में अजीब लगती है, पर जी हाँ, स्लॉटरिज्म, इंसान काटना आना चाहिए आपको, वरना प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मोदी भयंकर रेजर है। अब वो कहेगा अब एक काम कर, अब निकाल छुरा, मेरा गाड़ी निकाला। अब वो पहनेगा सिविल कपड़े एकदम नॉर्मल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उनकी तरह, हमारी तरह पहनेगा एकदम साधारण कपड़े। अब चल, कहाँ रहता है बंदा? ये पुलिस वाला क्या बुलाने से, ठीक है। अब वो अगला उसको जितना टाइम लगे वो तब तक अगर चला वो, अब चलेगा पिप्पा। और पिप्पे में घुसने के पता फीस कहाँ से शुरू हो रही है? 10 रुपये से। पिप्पे की फ़ीस 10 रुपये से है। पाकिस्तान ईरान पॉलिटिकल अलायंस, मंदिर हो, पूजा पाठ में भाई कुत्ता अलाउड नहीं है, कुत्ते की लेटरिन। मैं अपने घर का गेट बंद रखता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है, यार ये कुत्ते पाल रखे, अचानक घर में घुस जाते हैं। मेरे घर में पूजा पाठ होती है, अलाउड नहीं है भाई साहब। अलाउड नहीं है, ठीक है। ये पिप्पा सीज़न 2 चालू हो चुका है और ऑल ओवर में चलेगा। कर निकालिए जरा प्रिंट आउट जरा, और वही कुत्ते की लेटरिन उठा कर ले आकर उसको मुंह पे लगाएंगे। फिर अच्छा, तेरा समझ नहीं आती है? कई बार इशारा कर दिया मैंने उस औरत को, बोला भी मैंने, कहा दिया मैंने, उठा कर ले जाइए उसे। आज ज्योति आंडा जी दिन में इसी वाक्य के बाद अपने कुत्ते से अखबारी कॉलोनी में पता क्या कहती, मैं रोज से फाइन हूँ, रोज से फाइन, देखती हूँ क्या कर लेंगे ये। अच्छा, बाप आ रहा है तुम सबका, मोदी खुद आएगा, मोदी खुद आएगा। नहीं, मैं तो ICJ हूँ। मैंने मोदी की टेबल पर रख दी, मैंने कहा ये देख लो ये क्या है, कहाँ की कंप्लेंट है, वहाँ की कंप्लेंट है। अब आप समझ गए? आपको मालूम है नहीं है, जो लोग पिप्पे में घूम रहे हैं ना, पिप्पे में गए होंगे, वो एक बार ज़रा पता कर लें क्या ऐसा कुछ है। मैं नहीं पालता कुत्ते, मैं अपने बच्चों को भी मना करता हूँ मत पालना, जरूरत ही नहीं। खुद भी साफ़ सुथरा रहो, घर परिवार भी साफ़ सुथरा रखो, बाहर भी साफ़ सुथरा रखो। नहीं रह सकते कम से गंदा तो मत करो यार। एक तो होता है कि चलो भाई कहीं से लेके आ रहे हो कुत्ते को या कहीं जा रहा है, कुछ एक बात समझ आती है। एक ऊपर से बहस कर रहे, यार ये जंगली कुत्ते भी तो कर देते हैं। अरे भाई उनका ओनर नहीं है, तू लेके घूम रहा है, उनका ओनर नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे उनको। गाय घूम रही है, अरे भैया उसका ओनर यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ है, वो घूमने गई भी है। इसीलिए मुसलमान गाय काट देते हैं भाई साहब, शुरू से सदियों से नियम है। गाय जो खुली छोड़ देते हो ना, ये जो गाय गोबर कर देती है शहरों और गाँव में, उठा के गाय काट देते हैं मुसलमान। कर लिया। अब आप समझे गाय क्यों काटी जाती है? मानो या ना मानो, यह है चिनलाओ वीडियो, ठीक है जी हाँ। सुअर क्यों काट दिया जाता है? आप समझ रहे हो? आप बकरियां पालते हो तो अपने जो है बाहर की तरफ ही रखो, ठीक है। तो अब ये जो बीट अफसर है ये भी पिप्पे में जाएगा। तू भी बोला था ना बीच में,
अब मैं आपको बताता हूँ, पिप्पे का एक ऐसा सेंटेंस है जो कि बड़ा काम काम का है। वो ये है, पिप्पा शुरू कैसे होगा? वो कहेगा लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, कुत्ते की लैट्रिन साफ़ करो। ये लोग कहेंगे तू लड़ाई लड़ दे, कुत्ते की लैट्रिन हम तो साफ़ नहीं करते। ठीक है, कोड यही है ना, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, कुत्ते की लैट्रिन साफ़ करो। कह रहा कुत्ते की लैट्रिन तो साफ़ नहीं करते, तो लड़ाई ही कर दे। कक्कर खुद आएगा इंडिया। कह रहा कौन है बे? मैं ये लेना पहचानना, तेरे देश का ही है। जिस देश का भी नागरिक होगा उसी के पीएम को बुलाएंगे इधर ही होगा। कौन है ये? तेरे देश का नागरिक है ये। अब आप समझ गए खेल? नहीं समझ। एक आदमी कह रहा है यार इंसान ने हक दिया। अबे यार इंसान की छोड़ यार, वो तो इंसान है, कुत्ते का क्या मतलब है? इंसान के लिए तो डॉक्टर है ना भाई, नर्सिस होती हैं, सफाई। कुत्ते के लिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जो कुत्ते की लैट्रिन उठाने के लिए बना हुआ है? कोई नहीं बना हुआ। इंसान की लैट्रिन साफ़ करने के लिए जो है क्या कहते हैं, एमसीडी है। कह रहे वो हम साफ़ कर देंगे सर, इंसान की लैट्रिन कर देंगे साफ़। इंसान की सेवा करना जो है धर्म माना गया, कुत्ते की सेवा क्या है वे? वो वाइल्ड लाइफ वाले भी कहते हैं ये ऐसा कुछ नहीं होता है। कुत्ता पालना जो है कानूनन जुर्म है। कानून पढ़ा नहीं ना आपने, इसलिए ये सब के सब मरेंगे लोग। बहुत धन्यवाद। और ये चैनल और वीडियो देखो, समझ में आ गई ना? अब समझ में आ गई मरियम नवाज जी आपकी समस्या क्या है? हैं? हाँ, तो अपने कुत्ते पालने की ऐड कम कर दो, बाकी उसे मैं निपट लूँगा। और इन सारी चीज़ों से तौबा कर लो, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।